चलते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के लेक्चर नंबर 28 में, जो कि रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके जो प्रोसेसर है वो अपने एग्जीक्यूशन को तोड़ देता है और फंक्शन के एड्रेस पे जंप कर जाता है। ये बताया था मैंने। जब कोई फंक्शन कॉल होता है या सबरूटीन कॉल होता है, फंक्शन को असेंबली लैंग्वेज में हम सबरूटीन कहते हैं, तो क्या करता है, जैसे ही कॉल आया सपोज करो इधर आया कॉल, ये देखिए आप, ये कॉल लिखा आपने और 2080 लिखा, मतलब 2080 पर क्या हो रहा है, 2080 पर एक फंक्शन स्टोर है। ठीक है, फंक्शन स्टोर है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा कॉल होने पर रिटर्न एड्रेस स्टोर करके प्रोसेसर फंक्शन में आएगा मेन प्रोग्राम से रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके प्रोसेसर इस फंक्शन पे आ जाएगा जो 2080 पे है। जब मेन प्रोग्राम से फंक्शन में आ गया, फंक्शन को कंप्लीट करके रिटर्न होगा तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं होता, आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? जब आप रिटर्न कराओगे तो रिटर्न एड्रेस पॉप होता है और फिर प्रोग्राम काउंटर उस रिटर्न एड्रेस से अपडेट हो जाता है। ठीक, और फिर मेन प्रोग्राम में आता है, वो प्रोग्राम में रिटर्न एड्रेस पर आ जाएगा। ठीक, मैंने क्या बोला, कॉल 2080 लिखा, जहां 2080 पर एक फंक्शन है, तो जैसे ही आप 2080 पे कॉल लिखेंगे तो होगा क्या, कॉल होने पर ये एग्जीक्यूट होगा, पर कूदने से पहले रिटर्न एड्रेस स्टोर करके प्रोसेसर फंक्शन में चला जाएगा। फंक्शन को एग्जीक्यूट करा तो अब वो रिटर्न होगा, पर ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं होता, आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो इसके लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो रिटर्न कराओगे तो अपन क्या कहते हैं, जैसे ही रिटर्न लिखते हैं तो रिटर्न करते ही, ढंग से सुनना, रिटर्न करते ही प्रोग्राम काउंटर उस रिटर्न एड्रेस से अपडेट हो जाता है। जो आपने स्टैक में स्टोर किया था वो रिटर्न एड्रेस पॉप अप होता है और फिर स्टोर होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आप एक काम करिए, यहाँ पे रिटर्न मत लगाइए और इसको एग्जीक्यूट करिए। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप ए में 20, बी में 25, ऐड बी, डी में 24, सब्ट्रैक्ट डी, कॉल डिले, और ये कूद गया। देखिए अब कूदने के बाद ये रिटर्न नहीं हो रहा। देखिए आप कितना ही कर लिए रिटर्न नहीं होगा, आपको रिटर्न कराना पड़ेगा इसे। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर देखिए आगे तक जा रहा है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू देख लो आप, आगे चलता जा रहा है, ये रिटर्न होगा ही नहीं। ठीक है, पर अगर मान लो यहाँ पे अपन हॉल्ट लगा दें, मान लो इसको भी अपन बंद कर दें, तो क्या होगा, ये लीजिए आप, ये मैंने करा, इसको मैंने करा, इसको करा, फिर मैंने कॉल कर लिया, कॉल करते ही मैं कूद गया, कॉल करते ही ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब ये आगे जा रहा है, हॉल्ट पे आ गया, हॉल्ट पे आके ये बंद हो गया, अब ये चलेगा भी नहीं। देखिए आगे, अब ये वापस मेन प्रोग्राम पे आ गया। देखिए आप, ये देखिए पहले एड्रेस पे आ गया, अगर आपने होल्ड कर दिया तो वापस पहले एड्रेस पे आ गया, रिटर्न एड्रेस पे नहीं आया। मतलब अगर आपने RET नहीं लिखा, ठीक है, तो ये मेन प्रोग्राम के रिटर्न एड्रेस पे रिटर्न नहीं होगा, ध्यान रखना, ये रिटर्न का काम है। क्लियर हो गया बात? ये नहीं हुई तो रिटर्न का काम क्या है, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस
को पॉप करवाना, रिटर्न एड्रेस को पॉप करवा के आपको मेन प्रोग्राम में रिटर्न करवाना, ये आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे भी आपने सीक्वेंस तोड़ा है, तो इस सीक्वेंस को तोड़ने का तरीका जो कहलाता है रिटर्न है। रिवर्स ऑफ कॉल, कॉल का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो रिटर्न इंटेंशनली भी हो सकता है, कंडीशनली भी हो सकता है। रिटर्न कंडीशन के हिसाब से भी हो सकता है कि मान लो आप फंक्शन में से वापस रिटर्न होना चाहते हैं, तो वो कंडीशन के हिसाब से होना चाहते हैं, होना ही है आपको कंपलसरी रिटर्न होना है तो अनकंडीशनल रिटर्न कहलाएगा, और कंडीशन के हिसाब से होना है तो ये होगा। तो मैंने क्या कहा, जब कॉल इंस्ट्रक्शन आता है तो आपका जो प्रोसेसर है वो अपने सीक्वेंस को तोड़ के जंप कर जाता है फंक्शन पे, पर रिटर्न एड्रेस को स्टोर करके जाता है, ठीक है। जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि रिटर्न एड्रेस को पॉप कर लो और वापस मेन प्रोग्राम में आ जाओ, ये रिटर्न एड्रेस है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप MBI A में 32 है, B में 34 है, कॉल करा, कॉल करते पहले रिटर्न एड्रेस पुश हो गया, आपका रिटर्न एड्रेस पुश हो गया, प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो गया 2050 से, ये मेन प्रोग्राम, ये फंक्शन पे चला गया। फंक्शन को एग्जीक्यूट करते ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन आया, रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, पॉप कर लो रिटर्न एड्रेस को, रिटर्न एड्रेस को क्या कर लो आप, पॉप कर लो, ये कह रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई है नहीं? और फिर इसको प्रोग्राम काउंटर में डाल दो और वापस प्रोसेसर अपने यहाँ पे आ जाएगा, पर रिटर्न नहीं लगाया तो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम में नहीं आएगा, सी की तरह ऑटोमेटिकली नहीं आता। बात समझ में आ गई? अब मशीन साइकिल देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। RET क्या है ये देखिए आप, RET लिखा आपने, इसको असेंबल कर दीजिए आप, ये लीजिए आप RET असेंबल करा, इसे असेंबल करते कोड क्या है इसका, C9, ठीक है। C9 का देखिए आप 2007 पे स्टोर कर दिया मैंने, सपोज करो C9 2007 पे स्टोर कर दिया C9। अब इसको रीड कर लेते हैं, रीड करो आप, तो ये हो गया ऑपकोड फैच। कौन सी साइकिल हो गई, ऑपकोड फैच। कितनी साइकिल लगेगी, 4 साइकिल। अब ढंग से देखिए आप, ढंग से देखना, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये क्या करता है, रिटर्न एड्रेस को पॉप करता है। रिटर्न एड्रेस पॉप करना, और रिटर्न एड्रेस किस में स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। मेमोरी मतलब स्टैक में स्टोर है, स्टैक में स्टोर है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी रीड करेगा, और कितनी बार करेगा, 2 बार करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रिटर्न एड्रेस 16 बिट का है, रिटर्न एड्रेस 16 बिट का है, तो 2 बार मेमोरी रीड करनी पड़ेगी स्टैक में से अपने रिटर्न एड्रेस को निकालने के लिए। तो रिटर्न एग्जीक्यूट के दौरान ये रिटर्न एड्रेस को आपको क्या करेगा, ये पॉप करता है, रिटर्न एड्रेस को पॉप करता है, एग्जीक्यूट करता है जब ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा जो एक साइकिल है वो तो ऑपकोड फैच है, बाकी का जो 2 साइकिलें हैं वो आपकी मेमोरी रीड है, क्योंकि ये रिटर्न एड्रेस को पॉप कर रहा है। बात समझ में आ गई है नहीं आई, ठीक है। ये देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कॉल 2080 हुआ, कॉल 2080 के बाद में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया तो प्रोसेसर नहीं रिटर्न होगा। हाँ, हॉल्ट लगा दोगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा, मेन प्रोग्राम रुक जाएगा, मतलब फंक्शन वाला प्रोग्राम रुक जाएगा और वापस मेन प्रोग्राम के स्टार्टिंग एड्रेस पे आ जाएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा MBI A 20, ठीक है, ऐड B और कॉल लूप, ठीक है, और होल्ड कर दिया, होल्ड तो नहीं, ऐड D कर दिया और फिर होल्ड कराया, फिर होल्ड कराया। अब आप लूप में आ जाओ। लूप एक डिले फंक्शन है, लूप नाम का एक फंक्शन है जिसमें आपने लिखा MBI B 5 6 और रिटर्न कर गए, ठीक है। अगर आपने रिटर्न नहीं करा तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। A में 20, ये चलते जा रहे हैं, कॉल होगा, लूप पे कूद गया ये। अब लूप पे कूदने के बाद देखना प्रोग्राम काउंटर देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, एक एक से बढ़ता जा रहा है ये अपने आप, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर
पर ये वापस मेन प्रोग्राम में नहीं जा रहा। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे रिटर्न लगा दो RET, तो ये क्या करेगा, RET पाते ही अपना रिटर्न एड्रेस पॉप कर लेगा स्टैक से। देखिए आप, रिटर्न एड्रेस अपना स्टैक से पॉप कर लेगा ये, और वापस मेन प्रोग्राम में आ गया रिटर्न एड्रेस पे। पर अगर आप यहाँ पे हॉल्ट लगा देते रिटर्न की जगह, तो ये प्रोग्राम रुक जाता, फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होने के बाद रुक जाता, और फंक्शन जब रुक जाता है तो प्रोसेसर क्या करता है, रिसेट हो जाता है प्रोसेसर। ये देखिए आप, ये देखिए आप, वापस मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा ये थोड़ी देर में। ये देखिए आप, मेन प्रोग्राम पे आ गया, पर मेन प्रोग्राम पे फर्स्ट लाइन पे आया, रिटर्न एड्रेस पे नहीं आया। अगर आपने फंक्शन के अंदर होल्ड लगा दिया तो फिर ये फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा मेन प्रोग्राम की, पर रिटर्न लगा दिया तो रिटर्न एड्रेस पे आ जाएगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, अब ये रिटर्न जो होता है ये कंडीशनल भी होते हैं। कंडीशन रिटर्न जब कोई कंडीशन ट्रू हुई, जैसे अपन ने जंप और कॉल में देखी थी, अगर फंक्शन के अंदर कंडीशन लगा रखी है, फंक्शन के अंदर कंडीशन लगा रखी है और वो सेटिस्फाई हो जाती है तो प्रोग्राम रिटर्न कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपने कॉल कर लिया, अब इस फंक्शन में देखिए आपने कंडीशन लगा रखी है रिटर्न ऑन कैरी, तो अगर कैरी फ्लैग सेट हो गई, कैरी फ्लैग सेट हो गई तो ये कूद जाएगा, मतलब मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पर वापस आने की बात हो रही है फ्लैग के हिसाब से। तो रिटर्न ऑन कैरी क्या कहता है कि आप अगर रिटर्न करवा रहे हो, आप अगर रिटर्न करवा रहे हो तो फ्लैग स्टेटस दिखाओ, फ्लैग स्टेटस दिखाओ। जैसे रिटर्न ऑन कैरी क्या कह रहा है, ये प्रोग्राम देखिए आप, ए में FF है, बी में 1 है, दोनों को जोड़ा तो कैरी सेट हो गई। कैरी सेट हो गई तो ये कह रहा है मेन प्रोग्राम में चल जा। पर अगर मैं यहाँ पे लिखता RNC तो ये नहीं जाता। क्यों नहीं जाता RNC लिखने पर? क्योंकि कैरी सेट हो चुकी है, पर ये कह रहा है रिटर्न ऑन नॉन कैरी। ए में FF था, बी में 1 था, दोनों को जोड़ा तो कैरी सेट होगी, पर यहाँ RNC लिखा हुआ है तो RNC कह रहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो रिटर्न ऑन कैरी क्या कहता है, अगर कंडीशन कैरी फ्लैग सेट है तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, मैं रिटर्न कर जाऊंगा, पर अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैं रिटर्न नहीं करूंगा। ठीक है, और रिटर्न का मतलब मैंने क्या बताया था अभी अभी, कि आप मेन प्रोग्राम से पहले कॉल करके फंक्शन में आए, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो रिटर्न पाते ही वो क्या करता है, अपना रिटर्न एड्रेस पॉप करता है रिटर्न पाते ही। पर रिटर्न अगर नहीं लिखा तो वो पॉप नहीं होगा, ये रिटर्न की वजह से ही एड्रेस पॉप होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया RNC तो कंडीशन तो फॉल्स है, तो रिटर्न एड्रेस पॉप ही नहीं होगा। रिटर्न एड्रेस पॉप नहीं होगा तो कूदेगा ही नहीं वापस मेन प्रोग्राम के रिटर्न एड्रेस पे। मेन प्रोग्राम के रिटर्न एड्रेस पे वो तभी कूदेगा जब कंडीशन ट्रू होगी या अनकंडीशनल रिटर्न है। मेन प्रोग्राम के रिटर्न एड्रेस पे तो वो तभी कूदेगा जब अनकंडीशनल रिटर्न है या कंडीशन ट्रू हो रही है कंडीशनल रिटर्न के अंदर। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो रिटर्न ही नहीं करेगा। हाँ ध्यान रखिए, रिटर्न नहीं लगाया कभी भी जिंदगी में नहीं कूदेगा वो। ठीक है, रिटर्न नहीं लगाया और फंक्शन को हॉल्ट कर दिया तो वो मेन प्रोग्राम में पहली लाइन पे कूद जाएगा। 3 कंडीशन बताई मैंने। रिटर्न नहीं लगाया तो वो कभी जिंदगी में नहीं कूदेगा फंक्शन से, क्योंकि वो एड्रेस को पॉप ही नहीं करेगा। दूसरा, रिटर्न लगा दिया तो वो मेन प्रोग्राम में रिटर्न एड्रेस पे कूद जाएगा, पर कंडीशनल अगर है और कंडीशन फॉल्स हो रही है तो नहीं कूदेगा। अगर रिटर्न नहीं लगाया और मेन प्रोग्राम के बाद आपने फंक्शन में कूदा दिया है तो फंक्शन में कूदाने के बाद अगर आपने होल्ड कर दिया फंक्शन में रिटर्न की जगह तो मेन प्रोग्राम में कूद जाएगा पर पहली लाइन पे कूद जाएगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? 3 कंडीशन बता दी है मैंने आपको। ठीक है, अब आती है अगली कंडीशन, रिटर्न ऑन नॉन कैरी। तो मैंने बताया जैसे इस वाले प्रोग्राम में देखिए ए में F है, बी में 1 है, तो कैरी सेट नहीं हुई है, कैरी जो सेट नहीं हुई तो ये रिटर्न कर जाएगा। पर कैरी सेट हो जाती तो फिर ये रिटर्न नहीं करता, रिटर्न एड्रेस पॉप नहीं होता। ठीक है, और ध्यान रखना है यहाँ पे जो कैरी है वो फ्लैग रजिस्टर के हिसाब से दिखाया जाता है। रिटर्न ऑन जीरो, रिटर्न ऑन जीरो क्या कहता है कि अगर 0 फ्लैग सेट है और आपने रिटर्न करा दिया तो कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न कर जाएगा मेन प्रोग्राम में रिटर्न एड्रेस पे। रिटर्न एड्रेस पे देखो, मेन प्रोग्राम में रिटर्न करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कर जाए, रिटर्न एड्रेस पे आपका आना चाहिए। मतलब अगला जो इंस्ट्रक्शन था कॉल के बाद, आपने कॉल करा फंक्शन में कूद गया तो कायदे से कॉल के बाद जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे रिटर्न होना चाहिए।
ठीक है, तो रिटर्न ऑन जीरो क्या कह रहा है, जीरो फ्लैग सेट है तो कूदेगा रिटर्न, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है। और रिटर्न ऑन नॉन जीरो क्या कहता है कि मान लो अगर आपका जीरो फ्लैग रिसेट हो रखा है और आपने रिटर्न ऑन नॉन जीरो लिख दिया तो कूद जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। पर अगर जीरो फ्लैग सेट है और आपने रिटर्न ऑन नॉन जीरो लिख दिया तो फिर नहीं कूदेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। आपका तो जीरो फ्लैग सेट है, जीरो फ्लैग सेट है और आप नॉन जीरो पे रिटर्न कराना चाह रहे हैं, तो भैया जीरो होने दो, पहले जीरो फ्लैग सेट होने दो तभी कूदूंगा। अब आता है हमारा रिटर्न ऑन पॉजिटिव। अगर मान लो साइन फ्लैग रिसेट हो रखा है, साइन फ्लैग रिसेट हो रखा है मतलब नंबर पॉजिटिव आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। देखिए जितने भी फ्लैग है वो सारे के सारे एएलयू ऑपरेशन बेस है, एएलयू ऑपरेशन होना चाहिए। तो साइन फ्लैग अगर रिसेट हो रखा है तो आपका रिटर्न कर जाएगा, पर साइन फ्लैग रिसेट नहीं हो रखा और आपने आरपी लिख रखा है, आरपी सॉरी ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है ना, ये आरपी 16 बिट एड्रेस, ये बेटा नहीं होगा, आरपी 16 बिट एड्रेस नहीं होगा। ये ध्यान रखना, मैंने एक गलती कर रखी है यहाँ पे सब में, ये बता देता हूँ मैं। RNZ 16 बिट एड्रेस भी नहीं होगा, RNZ ही लिखोगे आप, यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा जाता, एड्रेस तो वो खुद ले लेता है, एड्रेस वो खुद ले लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा जाता, खुद ले लेता है वो RZ, ठीक है। RZ 16 बिट एड्रेस नहीं होता है, ये भी हटा लो, ठीक है। RZ लिख दिया, RZ 16 बिट एड्रेस, ऐसे RC में भी नहीं आएगा, RC में भी नहीं आएगा, केवल RNC होगा। RNC में भी ये एड्रेस नहीं लिखते कभी भी इंस्ट्रक्शन में, ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शन में कभी भी एड्रेस नहीं लिखेंगे आप, केवल RC लिखेंगे, कभी भी एड्रेस नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एड्रेस नहीं लिखते हैं रिटर्न में, वो रिटर्न एड्रेस पॉप करता है खुद, रिटर्न एड्रेस पॉप करता है खुद। तो रिटर्न ऑन जीरो हो गया, रिटर्न ऑन नॉन जीरो हो गया, रिटर्न ऑन पॉजिटिव हो गया। रिटर्न ऑन पॉजिटिव में मैंने क्या बताया, आप नहीं लिखेंगे। तो अगर आपका नंबर पॉजिटिव आ रहा है और फिर रिटर्न करा रहे हो तो रिटर्न कर जाएगा। अब आता है रिटर्न ऑन नेगेटिव। रिटर्न ऑन नेगेटिव का मतलब है अगर नेगेटिव रिजल्ट आया, मतलब साइन फ्लैग सेट है और कंडीशन ट्रू हो गई कि रिटर्न ऑन नेगेटिव है, तो आपका ये रिटर्न कर जाएगा। तो ध्यान रखिए, फ्लैग के हिसाब से कंडीशन ट्रू या फॉल्स देखी जाती है, फ्लैग के हिसाब से कंडीशन ट्रू या फॉल्स देखी जाती है। ये है रिटर्न ऑन पैरिटी, कि पैरिटी फ्लैग सेट है और आपने रिटर्न कराया तो कंडीशन ट्रू हो गई, आरपी से रिटर्न कराया, अगर आपने आरपी से रिटर्न कराया है तो कंडीशन ट्रू हो गई, कूद जाएगा ये, ठीक है। अगर आपका पैरिटी फ्लैग रिसेट हो रखा है और आप आरपीओ से रिटर्न करा रहे हो तो कूद जाएगा, पर पैरिटी फ्लैग सेट है और फिर बोल रहे हो आरपीओ तो नहीं कूदेगा, क्योंकि आरपीओ तो कहता है कि पैरिटी फ्लैग रिसेट होना चाहिए, पर पैरिटी फ्लैग आपका सेट है, कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं रिटर्न करेगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? तो ये पूरे के पूरे रिटर्न इंस्ट्रक्शन थे, कंडीशनल और अनकंडीशनल। थैंक यू।